जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एमएस वर्ड में चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें होम मेनू का हम लोग पूरा फुल कंप्लीटली हम लोग रिवीजन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि होम मेनू में क्या क्या चीज़ हम लोग सीखेंगे, क्या क्या जानकारी लेंगे। तो यहाँ से हम दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है एमएस वर्ड के होम टैब में निम्नलिखित प्रमुख विकल्प ऑप्शन होते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, पहला यहाँ पर जो दिया है क्या क्या आता है, तो देखिए ये जो क्लिपबोर्ड है ना, ये ग्रुप होता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि कौन क्या चीज़ होता है। जैसे यहाँ से हम विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पर टाइप हम करेंगे। ठीक है, विंडोज प्लस आर बिन वर्ड, यहाँ से हम इंटर कर देंगे। हमारे सामने एमएस वर्ड खुल गया, ब्लैंक पेज करेंगे। देखिए कल बताए थे हम कि ऊपर वाले जो हिस्सा होता है टाइटल बार होता है, टाइटल बार से जस्ट नीचे आते हैं उसको मेनू बार कहते हैं। मेनू बार से जस्ट नीचे हम रिबन बार आते हैं। लेकिन अब रिबन बार में और सी चार अंदर से हम नहीं बताए थे। रिबन बार में जो होता है यहाँ से पहला पॉइंट जो क्लिपबोर्ड ये होता है। ठीक है, देखिए क्लिपबोर्ड क्या होता है, यहाँ से रिबन बार तो ये इतना लंबा होता है। ठीक है, ये जो पट्टी होता है ये पूरा, इसको रिबन बार हम कहते हैं। बट रिबन बार में अलग अलग पॉइंट होता है। क्या क्या पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये एक अलग हिस्सा दिख रहा है आपको। ठीक है, ये क्लिपबोर्ड, यहाँ से आपको अलग हिस्सा एक दिख रहा है फॉन्ट। इस सबको ग्रुप कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे एडिटिंग। ठीक है, ये ग्रुप होता है। हम लोग पहले मेनू में फिर ये रिबन बार, और रिबन बार में ग्रुप, ग्रुप के बाद ये सुझाव सर दिख रहा है छोटा छोटा, ये सारा ऑप्शन है। इसी से मेन हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या समझेंगे यहां से दिखाते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट पे हम लोग समझेंगे, क्लिपबोर्ड में कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है। ठीक है, और अगला दिया है ग्रुप, ये फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में आपका फॉन्ट से रिलेटेड है। फॉन्ट नाम बदलना, फॉन्ट साइज बदलना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, टेक्स्ट कलर करना, हाईलाइट करना, स्ट्रेक थ्रू करना, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। फिर पैराग्राफ दिया है, बुलेट लगाना, नंबरिंग लगाना, इंडेंट लगाना, ये बहुत सारा चीज़ यहाँ पर दिया है। हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे। देखिए फाइंड भी है, रिप्लेस भी है, सेलेक्ट भी है। यहाँ से हम लोग लाइन से पहले चालू करते। देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया है क्लिप बोर्ड ग्रुप। ठीक है, ये क्लिपबोर्ड में सबसे पहला पॉइंट है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर एमएस वर्ड में करते हैं। देखिए यहाँ जो पहला जो ग्रुप दिया है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड में पहला दिया है यहाँ पर आपका कट। ठीक है, ये कट जो कैंची का निशान जो दिखा रहा है, ठीक, ये कट का काम करती। कट करता क्या है, तो कट और नीचे इसको दिया है देखिए कॉपी। कट कॉपी दोनों को एक बार में समझेंगे। और तीसरा पेस्ट। अब कट का मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा सा हम समझाते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट हम लिख दिए। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं राम। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको टेक्स्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए अब राम यहाँ पर लिखे हम। अब राम को क्या आवश्यकता हुआ कि जो यहाँ पर जो राम है, इस टेक्स्ट को नीचे यहाँ पर लाना है। ठीक है, यहाँ पर लाना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसको हम कट करते हैं। ठीक है, तो कट करने से पहले हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने का कई सारा उपाय है। तो जैसे हम कीबोर्ड में क्या करेंगे कि यहाँ से हम शिफ्ट बटन दबाएंगे और जिधर कर्सर रहता है उसका अपोजिट साइड वाला, ठीक है, अपोजिट साइड वाला ये जो कर्सर की होता है इसको हम दबाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाता है। देखिए सेलेक्ट हुआ, वैसे ही हाईलाइट हो। देखिए पहले क्या है, ये निष्क्रिय है, मतलब कि सक्रिय ये ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है ये नहीं है। जैसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे यहां से, देखिए ये क्या हुआ, सक्रिय हो गया, पहले निष्क्रिय था। ठीक है, अब हम कट इसको कर सकते। जैसे कट पे हम प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ से टेक्स्ट हट गया। अब हमको उस टेक्स्ट को कहाँ पे रखना है, तो हम इंटर के माध्यम से कर्सर को लाएंगे, यहाँ पे ला दिए। अब यहाँ पे हमको लाना है। अब लाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट में जाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। एक मिनट, पेस्ट यहाँ पे बहुत सारा चीज दिया है, तो इसमें से कौन सा हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम सिर्फ करेंगे कीप टेक्स्ट ओनली। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, ऊपर से नीचे आ गया। ये हमारा कट का काम होता है। मतलब कट का मतलब कि जैसे कि ये पेन है, यहाँ पर रखे हैं, यहाँ से घिसका के यहाँ पे रखना है।
इसी कंडीशन को हम कट कहते हैं। कट करने के बाद जब तक हम पेस्ट नहीं करेंगे तब तक इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे फिर समझते हैं, जैसे दिया है कॉपी। अब कॉपी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। मतलब ये टेक्स्ट को यहाँ पर भी रखना है और कहीं और जगह पे रखना है टेक्स्ट को। उस कंडीशन पे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कॉपी। कॉपी हो गया, देखिए अब की बार नहीं हटा। कट में क्या होता कि यहाँ से हट गया था, इसके बाद कॉपी जब किए तो यहाँ पर आ गया। इसके बाद आगे हम क्या करते हैं, इंटर का हम प्रयोग यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। देखिए पेस्ट में फिर आया हमको कि टेक्स्ट ओनली मात्र हमको चाहिए। देखिए ये क्या हुआ, राम 2 जगह हो गया, ठीक है, 2 जगह हो गया। तो ये कट और कॉपी दोनों करने के बाद हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिया है यहां पर, जो इसका नाम जो दिया है, देखिए फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि यदि कोई चीज टेक्स्ट लिखे हैं और उसमें फॉर्मेटिंग की है, फॉर्मेटिंग का मतलब कि कलर किए हैं, बोल्ड किए हैं, इटैलिक किए हैं, मतलब कुछ उसमें डिजाइनिंग किए हैं, ठीक है, कुछ बदलाव किए हैं। अब सेम वही फॉर्मेट किसी दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई करना है। आपको क्या करना है कि फिर सेलेक्ट करके कलर और करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक कीजिए और उसके बाद क्या करिए, जाकर दूसरे जगह पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहां से हम थोड़ा सा दिखाते हैं, ये माउस लाकर देखिए इसमें हम पॉइंटर रखेंगे तो ये लिखता है कि करता क्या है, देखिए, ठीक है। देखिए बता रहे लाइक द लुक ऑफ द पार्टिकुलर सिलेक्शन यू कैन अप्लाई दैट लुक द अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। मतलब कहीं पर ये इस टेक्स्ट को जो फॉर्मेट किया है उसको अप्लाई दूसरे जगह पर करना है, दूसरे कंटेंट पे करना है, ठीक। तो उसको आप सेलेक्ट कीजिए पार्टिकुलरली, उतना पे ये इफेक्ट दे देगा, ठीक है। देखिए एक बार हम इसको दिखाते हैं कुछ बड़ा रूप में, ठीक है। यहाँ पे हम MS वर्ड में एक सुविधा आता है कि हमको ऑटोमेटिक कोई चीज टेक्स्ट लाना है, मतलब कि 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ या 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 50, 100 पेज भी आपको डायरेक्ट कुछ चाहिए लिखा हुआ टेक्स्ट कि कुछ आगे हमको समझना है। अब इसे बुक का आपको डिजाइनिंग समझना है तो बुक लिखेंगे तो बहुत दिन लग जाएगा, तो फिर समझेंगे कैसे, तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट हम लोग ला देते हैं। देखिए ऑटोमेटिक टेक्स्ट लाने का क्या कमांड होता है, हम लोग चलेंगे कीबोर्ड में, यहाँ पर प्रेस करेंगे इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे RAND, रैंड करेंगे और शिफ्ट के साथ में इस ब्रैकेट को हम चालू और बंद कर देंगे। यहां से इंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास इतना टेक्स्ट आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अब इस टेक्स्ट में क्या करते हैं कि यहां से हम क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको कुछ हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को। देखिए यहां से हम शिफ्ट दबा के ऐसे हम कर लिए, ऊपर हम करते हैं। देखिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हम कर देते हैं इसको बोल्ड। बोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ से क्या होता है, ये फॉन्ट चेंज किया जाता है, ठीक है। साथ साथ हम समझाते जाते हैं। इसको फॉन्ट को चेंज, यहाँ पे अलग अलग ये इसको फॉन्ट फेस कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा स्टाइल दिया है वैसा ही मेरे ये डॉक्यूमेंट के पेज में इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब जैसे हमको ये इच्छा हुआ कि ये कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ से जो दिया है, देखिए ये क्या है, टेक्स्ट कलर दिया है, जिसमें देखिए MS ये कंप्यूटर का क्या खासियत है कि जिस ऑप्शन पे आप खुद रखेंगे, यदि आपका ठीक ठाक इंग्लिश में समझ है तो आप अपने से बहुत सारा चीज काम कर सकते हैं। इसमें टीचर की उतना भूमिका की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस आप टूल्स पे ले जाकर रखेंगे वहां से वो बताता है। देखिए अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। आपका जो टेक्स्ट है उसको कलर चेंज करना है तो इस ऑप्शन पे आइए, क्योंकि जो इस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं जो इंजीनियर बहुत सारे लोग मिलके, तो हर जगह पे जाकर तो ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, तो उसमें ऐसा खासियत ही किया जाता है कि लोग अपने से बहुत सारे टूल्स को समझ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कलर, तो जब सेलेक्ट करेंगे तभी ये काम करेगा। यहाँ पर गए, जैसे हम इसको रेड कर लिए, थोड़ा सा फिर हम इस यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद फिर हम टेक्स्ट को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। देखिए फिर सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ का हम गए कलर ऐसे कर दिए। इसके बाद यहाँ का फॉर्मेट हम गए, हम कुछ दूसरा इफेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। जैसे हम ये वाला फॉन्ट डाल दिए। अब यहाँ पर समझेंगे हम फॉर्मेट पेंटर का। ये सिमिलर फॉर्मेट क्या करता है, जैसे कि अब यहाँ पर ये हम फॉर्मेट किए हैं, अब यही सेम फॉर्मेट, ठीक है। अब जैसे हमको ये स्टाइल हमको लेना है, यही सेम कलर करना है हमको, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके बीच में
कहीं पर कर्सर को ले जाएंगे, इसके बाद एक बार फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देंगे, ये आपका अप्लाई हो गया। और जहां पर हमको चाहिए, ठीक है, वहां से हम लोग इसको ड्रैग करेंगे तो ये अप्लाई कर देगा, ठीक है। देखिए इसके बीच में एक बार फिर ले चलते हैं, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर करते हैं और यहाँ पर लाके हम लोग थोड़ा सा हम दिखाते हैं माउस के माध्यम से। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर गए, जैसे ही इधर लाएंगे तो देखिए माउस का पॉइंटर कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा। अब जहां हमको चाहिए यहाँ से पकड़ के वैसे हम खींचेंगे, देखिए यहाँ पर वैसा ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो देखिए हमारा क्या बचा, टाइम भी बच गया। अच्छा फिर जाते कलर लगाते, फिर साइज बढ़ाते। तो सबसे सिंपल उपाय है, जैसे अब हमको मान लीजिए कि ये वाला इफेक्ट हमको चाहिए, इसके बीच में गए फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जहाँ पर हमको अप्लाई करना है यहाँ पर हम दबाएंगे, इसे ड्रैग कर देंगे तो ऐसा ही इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए सेम हम उसी इफेक्ट में कर दिए, यहाँ पर आए, इसको कर दे, देखिए चेंज हो जा रहा है। ये फॉर्मेट पेंटर का काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से जो दिया है, क्या चीज़ दिया है, ये फॉन्ट साइज होता है, ठीक है। फॉन्ट साइज यहाँ पर हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर हम रखते हैं, देखिए लिखेगा भी फॉन्ट साइज, चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट। आपका टेक्स्ट का साइज को ये चेंज करता है। देखिए इसका शॉर्टकट कमांड भी खुद लिखा है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस P। इसके माध्यम से हम फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कब बढ़ाएंगे, जब हमको इस फॉन्ट को बढ़ाना है, उस फॉन्ट को सेलेक्ट ऐसे करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे। देखिए एक यहाँ से और समझने वाली बात है, फॉन्ट में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट, ये एग्जाम में भी पूछता है कि बाय डिफॉल्ट मिनिमम साइज कितना होता है। तो मिनिमम साइज आपका 8 होता है और मैक्सिमम साइज 72 होता है, ठीक है। इसमें से जो आप सेलेक्ट करेंगे उस पे उतना ये टेक्स्ट को साइज बढ़ाएगा। अब इससे अधिक आपको यदि बढ़ाना होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर वैल्यू जाके डालेंगे। जैसे हम 72 दिखा रहा है तो हमको डालना है 100, तो यहाँ पर 100 टाइप करके इंटर जैसे करेंगे तो 100 का ये साइज बढ़ जाएगा। अब यहाँ से भी एक और उपाय है कि यहाँ से भी हम लोग हटा सकते हैं, देखिए हटा रहे हैं, यहाँ से भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। देखिए यहाँ पर हम आए, रख रहे तो लिख रहा है इंक्रीज फॉन्ट, मतलब इंक्रीज मतलब कि बढ़ाना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए देखा डिक्रीज फॉन्ट, मतलब कि फॉन्ट का साइज घटाना, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग देखिए छोटा कर रहे हैं एकदम, इससे हम करेंगे तो एकदम मिनिमम 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर यहाँ से हम बढ़ाएंगे। अब देखिए इसको हम बढ़ाते चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम बढ़ाते जाएंगे, एकदम बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग फॉन्ट को साइज को घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक। और ये बगल में एक दिया है जो पॉइंटर, यहाँ पर जो दिया है ये चेंज कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको घंटों का काम मतलब कि सेकेंडों में काम कर देता है। देखिए ये क्या करता है कि जैसे कोई टेक्स्ट आप लिखे हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट में यहाँ पर क्या आप किए हैं कि जैसे अब ये टेक्स्ट लिखे हैं, अब यहाँ पर हुआ कि सारे टेक्स्ट को कैपिटल में लिख दीजिए। यदि ये फंक्शन नहीं पता रहेगा तो अब क्या करेंगे, टाइप किए हुए माइटर को फिर से हटाएंगे और फिर से कैप्स लॉक आप कीबोर्ड में ये वाला चालू करेंगे, ठीक। और चालू करने के बाद फिर आप काम करेंगे, लिखेंगे। ऐसे बहुत टाइम लग सकता है। इसका सबसे सिंपल उपाय है कि जितना टेक्स्ट को बदलाव करना है उतना टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद चले जाइए आप चेंज केस में। चेंज केस आपको 5 प्रकार का मिलता है। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, चेंज केस सबसे पहले दिया है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज इस वर्ड केस, ठीक है। तो सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि एक जो सेंटेंस होता है, जैसे देखिए यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ तक आते हैं, देखिए ये क्या हुआ, एक सेंटेंस है, ठीक है। ये एक सेंटेंस यहाँ चालू हुआ है, मतलब उस सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर जो होता है वो बड़ा रहेगा, उसके बाकी सारे स्मॉल रहता है, वही सेंटेंस केस होता है, ठीक है। सेंटेंस केस के अलावा और दिया है लोअर केस, मतलब कि पूरे जो टेक्स्ट होता है सारे स्मॉल में रहता है, ठीक है। और अपर केस का मतलब कि सारे टेक्स्ट बड़ा एबीसीडी में रहेगा। ठेठ भाषा में मतलब कि देखिए ये छोटा एबीसीडी हो गया, ये बड़ा एबीसीडी हो गया। और ये जो बता रहे कैपिटलाइज इस वर्ड, इसका मतलब कि प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा रहेगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ड का पहला
कैरेक्टर बड़ा रहेगा। ये टोगल केस है, मतलब कि प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा और सारे कैपिटल रहता है। टोगल, तो टोगल को बहुत बाई एरर में कहीं कहीं पर यूज होता है, ये ज्यादातर यूज इसको किया जाता है। ठीक है, देखिए अब यहां से हम जल्दी चलते, सेंटेंस केस तो ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए कुछ इफेक्ट नहीं पता चल रहा है। देखिए यहां पर आते हैं, लोअर करते हैं, देखिए ये स्मॉल हो गया। यहां से जैसे हम चल के करते हैं कैपिटल, देखिए पूरा ये कैपिटल में हो गया। ठीक है, यहां से यदि हम चलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, देखिए ये प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा कर दिया। ठीक है, टोगल केस में यदि चलते हैं तो देखिए यहां पर क्लिक करेंगे तो पहला कैरेक्टर को स्मॉल कर दिया और बाकी सारे को कैपिटल कर दिया। ये होता है हमारा चेंज केस। ठीक है, ये चेंज केस। ये बगल में ही एक दिया है, देखिए यहाँ का क्या लिख रहा है, हम जैसे यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए इसका क्या काम है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब इसका मतलब बता रहे हैं कि रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। मतलब कि जो आप टेक्स्ट पे फॉर्मेट किए हैं सारे फॉर्मेट को, फॉर्मेट का मतलब कि फॉन्ट का साइज कुछ बड़ा किए हैं, कुछ टेक्स्ट कलर किए हैं, हाईलाइट किए हैं, कुछ फॉन्ट फेस बदले हैं, इस सारे को हटा के एकदम सिंपल करना है। तो सिंपल करना है तो सीधा क्या करिए, जितना को करना है उतना सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर चल के क्लियर फॉर्मेटिंग जैसे करेंगे, देखिए एकदम सिंपल मेथड में आ गया। ठीक है, बट केस को ये नहीं चेंज किया है, तो केस यहाँ पर आइए, ये क्योंकि बता ही रहा है कि सिर्फ हम फॉर्मेट को क्लियर करते हैं ना कि केस को करता है। यहाँ पर सीधे चलिए और इसको जाके आप बोल दीजिए सेंटेंस केस, देखिए इसको सही से सुधार दिया। तो ये सारा चीज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करें और जैसे कि इस टेक्स्ट को हमको क्या करना है, सेलेक्ट किए, अब इसको थोड़ा सा, ये जो दिया है बी बोल्ड, मतलब कि हैवियर फंड करता है, थोड़ा बोल्ड कर देता है, मोटा कर देता है। ठीक है, कोई चीज जैसे कि हेडिंग वोडिंग बनाना होता है या क्वेश्चन पेपर जब हम टाइप करते हैं तो क्वेश्चन का जो रहता है ना लिखा हुआ वो बोल्ड रहता है, उसका ऑप्शन बोल्ड नहीं रहता है। बहुत बार देखने में हमको लगता है कि जो ऊपर का जो क्वेश्चन लिखे हैं उसका साइज बड़ा है और ऑप्शन का छोटा है, बट ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन वाला को बोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए अभी आपके सामने ही साइज में कुछ अंतर नहीं, देखिए इस पर भी रख रहे हैं तो यहाँ साइज कितना दिखा रहा है 11, इस पर भी आते हैं तो 11, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि बड़ा है, बड़ा नहीं बोल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, इटैलिक ये होता है, मतलब कि तिरछा करना, देखिए थोड़ा सा हम बड़ा कर देते कि आपको दिखाई दे। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए सीधा कर रहा है, यहाँ से बोल्ड को हटा रहा है, देखिए थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, देखिए मोटा हो गया, ये हट गया, देखिए यहाँ से तिरछा हो रहा है, मतलब कि थोड़ा सा तिरछा करेगा, कर्सिव की ओर करेगा। ये दिया है यहाँ पे अंडरलाइन। ठीक है, देखिए अंडरलाइन हम करते हैं, अब अंडरलाइन पे जैसे क्लिक करते हैं तो बहुत सारा यहाँ पर लाइन आ जाते हैं अलग अलग प्रकार का। ठीक है, अलग अलग प्रकार का, कि आपको किस प्रकार का अंडरलाइन चाहिए, ऐसा अंडरलाइन यहाँ से लगा सकते हैं, देखिए मोटा लगा सकते हैं, यहाँ से जैसा आपको अंडरलाइन लगाना है आप लगा सकते हैं। अंडरलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ पर जाकर नॉन कर दीजिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं, अंडरलाइन क्या होता है कि यहाँ पर आप गए अंडरलाइन लगा दिए, लेकिन अंडरलाइन का कलर अलग होना चाहिए। यहाँ पर देखिए नीचे दिया है अंडरलाइन कलर, यहाँ पर जाके आप इसको अलग भी कर सकते हैं। और टेक्स्ट का कलर करना है तो यहाँ से जाके आप टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज होता है। आगे और दिया है ऑप्शन, देखिए इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम माउस पॉइंटर रखते हैं, यहाँ पर आ गया स्ट्रैक थ्रू, बता रहा है कि क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्रॉइंग ए लाइन थ्रू इट, मतलब कि आपके जो बीचों बीच क्या करेगा कि एक लाइन ड्रॉ कर देता है। कोई टेक्स्ट हम लिखे हैं उसके बीचों बीच, देखिए इसको बहुत लोग क्या करते हैं कंफ्यूजन तरीका से बताते हैं, कई तरीका से बताते हैं कि यहाँ पर यूज होता है, गलती हो गया तो हम लगा देंगे, तो गलती हो गया भाई तो हम डायरेक्ट उसको मिटा के तो लिख सकते हैं, मिटा के भी तो लिख सकते हैं। तो इसका सही यूज कहाँ पर होता है थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं, देखिए बिना बताए हुए आपको पता चल जाएगा। ये स्ट्राइक थ्रू, देखिए एक बार थोड़ा सा हम सेलेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हम लगाते हैं तो क्या बताया, यहाँ से डाउन कर, देखिए ये बीचों बीच क्या कर दिया, काट दिया। ये नहीं कि गलती हो गई तो इसको लगा देंगे, गलती हो गया तो भाई इसको हम हटा के फिर से टाइप कर देंगे ना, कंप्यूटर से कोई डेटा बना रहे तो थोड़ा उसको हम लगाएंगे, फिर कहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए हम आपको एकदम सटीक दिखा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर हम मान लीजिए कि मेरे पास कीबोर्ड है, ठीक है,
यहाँ पर हम लगा देते हैं कीबोर्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 350 और यहाँ पर हम जाके कर दिए 275, ठीक है। अब यहाँ पर हम आके सेलेक्ट किए और यहाँ पर हम लगा दिए स्ट्राइक थ्रू। देखिए आपको खुद पता चल गया कि क्या चीज है ये, ठीक है, एकदम सिंपल मैटर। जब ऐसा आवश्यकता है तब ना कि गलती हो गया तो उसको लगा देंगे। हमको कहीं पर प्राइज उराइज में दिखाना होता है, उसके लिए यहाँ पर दिया है कि कहीं पर आवश्यकता हो गया, कोई लाइन पे दिखाना है, काटना है, वहां से दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इस जगहों पर दिखा सकते हो। अब आगे ग्राहक को कैसे बता पाएंगे, लिखित भाषा में ही बताएंगे ना। यहाँ पर ऐसे हम लगा देंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और चीज आप बदलाव करना चाहते हैं, थोड़ा इससे और कुछ लुक लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे आगे ये, अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर हम ये टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पर जस्ट हम आके और यहाँ पर जाकर हम ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इसे भी क्लियर पता चल रहा है कि भाई इस कीबोर्ड का क्या था प्राइस, 350 था, अब 275 हो गया, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और हम बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ से हम इसको थोड़ा सा नीचे करके इंटर करते हैं। देखिए ऊपर अब आते हैं, देखिए ये पॉइंटर क्या दिया है, ये बता रहा है, देखने से भी पता चल रहा है ये सुपर सब स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। आई बगल वाला सुपर स्क्रिप्ट, मतलब कि कोई टेक्स्ट आप लिखे थी, ज्यादातर फॉर्मूला और मूला में लिखना होता है, या आपको जैसे कि यहाँ पर 10th लिखना है, जैसे यहाँ पर गए हम ऊपर की ओर 10th हम लोग लिखते हैं, और जैसे कोई फॉर्मूला लिखना है H2O नीचे की ओर लिखना है, तो ऐसे कंडीशन में हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए इसको कैसे हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर पहले टाइप हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम गए 10th, अब TH को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आके ये हम बता देंगे। देखिए ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट का लग गया है। यहाँ से फिर हम इसको हटा देंगे, रिमूव हो गया। अब हमको दूसरा पॉइंट लिखना है, जैसे यहाँ पर हम आए, जैसे लिखना है H, ठीक, H, और यहाँ पर हम नीचे कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 और फिर क्लिक करके लिख देंगे O। देखिए ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब कि टेक्स्ट के ऊपर कोटा में लिखना है, या बहुत बार यहाँ पे ऐसे भी यूज होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखे और 2 का फिर पावर 2, ऐसे भी आवश्यकता पड़ता है तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, उसके लिए दिया है। और एक अलग दिया है यहाँ पर 2 पॉइंट हमारा और बच रहा है इस फॉन्ट ग्रुप का, यह है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट क्या करता है भाई कि हमको कोई मेन हेडिंग वोडिंग जैसे देना है, कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं या कोई किताब वताब हम लोग लिख रहे हैं, तो वहां का हमको क्या करेंगे, हेडिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका देखिए जैसे यहाँ पर हम गए, इसको हम कंट्रोल ए करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं TVCCL, ठीक है। यहाँ पर हम गए, इसको हम बड़ा करते हैं, जैसे ये यहाँ पर छूट गया है थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको थोड़ा अलग हमको फॉर्मेट करना है, ठीक है, सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर जाएंगे, देखिए अलग अलग स्टाइल बना हुआ है, आपको क्या करना है, सिर्फ जाना है, इसको सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ से हम बड़ा करके ये सेंटर कर देते हैं, देखिए एकदम एक हेडिंग बन गया, ठीक। और इसमें कुछ और बदलाव करना है तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट दिया है, देखिए अलग अलग कलर का कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन अब मेरा ये क्वेश्चन है कि नहीं भाई हमको ये कलर नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पर ये ब्लैक है, आपको ग्रीन करना है, तो यहाँ से आके टेक्स्ट को कलर कर दीजिए, जैसे कि ग्रीन कर देंगे तो ग्रीन हो जाएगा। अब इसमें देखिए 3 चीज दिखाई दे रहा है, जैसे कि क्या दिखाई दे रहा है कि इसके किनारा किनारा एक व्हाइट दिया है कलर में, उसको जो किनारा किनारा रहता है उसे हम आउटलाइन कहते हैं, और जो इसमें अंदर टेक्स्ट में अंदर फील है उसे हम फील कलर कहते हैं। जैसे ग्रीन इसमें क्या है, भरा हुआ, इसको फील कलर कहते हैं। और ये आउटलाइन जो व्हाइट में दिया है आउटलाइन हो गया, और जो इसके नीचे और एक ब्लैक दिख रहा है, देखिए नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम जूम करते हैं, देखिए यहाँ से हल्का हल्का दिख रहा है, नीचे ब्लैक है, फिर व्हाइट है, फिर ग्रीन है, यहाँ पर 3 चीज दिख रहा है। तो जो नीचे ब्लैक जो दिख रहा है उसको शैडो कहते हैं, ठीक है, शैडो।
और जो व्हाइट जो दिख रहा है उसे आउटलाइन कहते हैं, और जो ग्रीन दिख रहा है तो फील है। ठीक है, इसको यदि हमको बदलाव करना है अपने हिसाब से कि आउटलाइन को हम चाहते हैं कि दूसरा कलर कर दे, तो सीधा यहाँ पर आइए और देखिए यहाँ पर लिखा है आउटलाइन। आउटलाइन पर यहाँ पर आएंगे, देखिए कलर आ गया ऑलरेडी। आपको रेड करना है तो रेड कर दीजिए, देखिए रेड हो गया। हमारी इच्छा है कि नहीं थोड़ा आउटलाइन का और साइज मोटा हो जाए, यहाँ पर आइए आउटलाइन पर आइए, देखिए यहाँ पर जो वेट दिया है यहाँ पर आइए, और देखिए यहाँ पर जो साइज आपको लेना है देखिए मोटा हो गया। ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि कैसा आप डिजाइनिंग देना चाहते हैं। अब हुआ कि नहीं हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आइए आउटलाइन पर आइए, और देखिए यहाँ पर बोल दीजिए कि नो आउटलाइन, सीधा हट जाएगा। लेकिन आउटलाइन थोड़ा सा रहता है तो बढ़िया रहता है, क्योंकि हम टेक्स्ट इफेक्ट उसी के लिए ही लिए हैं। ठीक, अब शैडो का कलर यदि हमको बदलना है, जैसे नीचे शैडो कलर दिख रहा है, तो शैडो हमको बदलना है तो सीधा यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है शैडो। शैडो पे आएंगे, देखिए यहाँ से दिया है शैडो ऑप्शन। जब यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारी चीजें देखिए खुल गया है, ये समंदर है एकदम, एक जो खुलेंगे खुलते जाएगा खुलते जाएगी, बंद होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर आए, देखिए जैसे हमको रेड करना है, देखिए शैडो रेड हो गया। अब यहीं पर हमको यदि दूसरा कुछ देखना है, देखिए यहीं पर दे दिया है आपका टेक्स्ट में आएंगे, देखिए यहाँ पर आउटलाइन दिया है। आउटलाइन में अब जाके हम क्या करेंगे, सॉलिड लाइन दिया है, तो यहाँ से हम जाके कलर को हम बदल सकते हैं। देखिए बदल रहा है, व्हाइट ही रखना है तो व्हाइट ही रख देंगे, हमको मोटा करना है तो मोटा भी हमको यहाँ से जाके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिया है यहाँ पर। ठीक, जो ऑप्शन डाउट लगेगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, तो आपको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर और सारा चीज दिया है, देखिए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब इसका एकदम उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर जैसे हम चलते हैं टेक्स्ट को, जैसे यहाँ पर हम लगा दिए, देखिए कहीं पर ऐसे टेक्स्ट का इफेक्ट कहीं पर देना है तो हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट होता है। और आगे जो दिया है यहाँ पर एक दिया है टेक्स्ट हाइलाइटर। यदि इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, मतलब जैसे हम हाइलाइटर पेन जो यूज करते हैं कि कोई भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो उसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, उस कंडीशन में इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम अंडू कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको जैसे यहाँ पर हुआ कि TVC को हाईलाइट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे, देखिए जो कलर हम लगाएंगे देखिए वो हाईलाइट हो गया टेक्स्ट, ये हाईलाइट होता है। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही पर हम क्लास को एंड करते हैं। फिर अगले चैप्टर में हम लोग समझेंगे पैराग्राफ, फिर हम लोग समझेंगे एडिटिंग। ठीक है, अब यहाँ यदि हम अब समझेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हम लोग बनाने वाला काम करेंगे बढ़िया तरीका से, जैसे एकदम रियल में जैसे क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है एकदम सेम इस तरीका से चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आसानी तरीका से एकदम बनता है। तो हम लोग पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पेपर बढ़िया से हम लोग बनाना सीखेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप।